थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे शो का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, बहुत खुशगवार बनाकर आप चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरा ख्याल है कि इस चीज को भी अप्रिशिएट पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जिनकी हम अक्सर बात हमेशा करते से हैं। जिस तरह हम कहते हैं। लेकिन कल के मैच में जो है ना, वो क्या हुआ है, वो क्वेटा वालों को बिल्कुल पेशावर वालों से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। क्या बनाएंगे कल? क्या हुआ है कल? वैसे 4 विकेटों से शिकस्त जी। कोयटा का बेसिकली लास्ट सीजन से बड़ी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है और इस दफा लग रही थी कि पिक जरा ज्यादा अच्छी है, बैलेंस है। बट हम जैसे बात की कि मोमेंटम बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कोयटा कोई पावर हिटर मिस कर रहा है मिडिल ऑर्डर के अंदर खास तौर पे। ओपनर्स पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, जैसन रॉय पे, गप्टिल पे। रॉय बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, गप्टिल ने लास्ट इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी और हमने देखा कि उनके नंबर 3 या 4 पे भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आके मिडिल ओवर में भी रन तेज करे। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर आप बंगल जई को पावर हिटर के तौर पे नहीं यूज कर रहे इन बिटवीन, अगर आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं या हफीज को आप चांस के लिए नहीं भेज रहे, तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि हफीज का 6वां या 7वां नंबर होना कोई मायने नहीं रखता। आपके सीजन प्रो है, इनिंग्स पे एंकर कर सकते हैं, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इधर थिंक टैंक और सरफराज थोड़ा सा मिसरीड कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये कोयटा ग्लेडिएटर्स की बुरी परफॉर्मेंस समझते हैं आप, या फिर आपको ये लगता है कि पेशावर वालों पर जो है वो बाबर आजम का असर हो गया? हाँ, बाबर आजम को थोड़ी रास आ गई है। ऐसे ही नहीं, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, बेहतर क्रिकेट खेली। जरा उन्होंने बॉलिंग में भी पहले अच्छा किया, खासतौर पर उस्मान कादर का स्पेल बड़ा अच्छा था। उन्होंने 2 विकेट्स भी ली, 26 रन भी दिए, वो बड़ा क्रूशल टाइम के ऊपर ली। और ख़ासतौर पे मैंने जैसे कहा कि उन्होंने जो गप्टिल को और उनको आउट किया, रन्स भी उनको शुरू में जल्दी तेज भी नहीं करने दिए। और जब खुद बैटिंग के लिए आए तो जो टोन सेट की हारिस ने खासतौर पे ओपनिंग स्लॉट के ऊपर, इवन दो के आउट हो गए, बट वो 3-4 ओवर के अंदर ही कम्प्लेक्शन चेंज करके चले जाते हैं, एक वैसा मोमेंटम दे जाते हैं कि आने वाले बैटर के लिए फिर थोड़ा ईजी हो जाता है। बाबर भी थोड़ा जल्दी आउट हो गए। ये जिस तरह का चेस था, ये उनके लिए टेलर मेड था। जिस तरह का बैटिंग स्टाइल उनका है, उनको 6 या 7 का स्ट्राइक रेट अगर एवरेज रिक्वायर्ड हो तो वो उसको बड़ा सूट करता है उनके बैटिंग स्टाइल को। तो उस लिहाज से बाबर ने भी कोशिश की, वो भी आउट हो गए। बट पॉवल की बात करें और जिमी निशम की बात करें तो उनकी पार्टनरशिप ने बेसिकली दोनों ने, एक ने 23 बॉलों पे 36 किए, फिर एक ने 38 किए और खूबसूरत किस्म की पावर हिटिंग की। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जो पावर हिटिंग जो है फॉरेन प्लेयर कर रहे हैं वो हमारे प्लेयर नहीं कर रहे। जिस तरह के बड़े छक्के आप बात करेंगे, ऐसे की बात करेंगे, लोग बहुत इस पे डिस्कस कर रहे हैं। जी, रिली रूसो की बात करें, कल पॉवल के छक्के देखे हमने, निशम के छक्के देखे। आप हमारे किसी प्लेयर, या हारस एक वाइड प्लेयर नजर आ रहा है जो अच्छी पावर हिटिंग कर रहा है, बट वो भी हम देख रहे हैं दायरे की हद तक, बड़े छक्कों की हद तक जो होता है ना, एक वो चीज़ हमारे किसी प्लेयर की तरफ से नजर नहीं आ रही। तो ये मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स को इस पे काम करने की जरूरत है। पावर हिटिंग T20 की डिमांड है। अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर आके आप पावर हिटिंग नहीं कर पा रहे तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो और फिर आपकी वो विक्ट्रीज के अंदर भी आपको नजर आता है। अच्छा इरफान साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर की बात करते हैं, एहसानुल्लाह की, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अगर PSL की बात करें तो PSL में ही वो उभर कर सामने आए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, PSL हमें हर साल एक ऐसा प्लेयर जरूर देता है जो पाकिस्तानी टीम को भी सर्व करता है। लास्ट ईयर जमान खान थे, अभी पाकिस्तान तो नहीं खेले बट आपको एक फाइंड मिले। उससे प्रीवियस सीजन में हमें धानी की सूरत में नजर आए। तो बॉलर्स तो हमें मिल रहे हैं, बैटर का कहीं ना कहीं हमें थोड़ा लगता है कि उस तरह नहीं आ रहे। बट हारिस लास्ट सीजन में आए थे, वो अब टीम को भी खेल चुके हैं, तो वो मुझे एक ऐसी कमोडिटी लग रहा है जो बिल्कुल रेडी है। जैसे साइम अयूब की बात करें, उस लड़के के अंदर भी ग्लिम्सेस नजर आ रही हैं कि वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन एहसानुल्लाह की जैसे आपने बात की, बहुत जबरदस्त फाइन है और ये पूरे जितनी भी टीम्स है, ये वाइड बॉलर है जो 150 प्लस नॉच की बॉल कर रहा है। बाकी सब जो है वो उसका पेस कम है। होता ही है कि जब आपका पेस, जैसे अभी हमने देखा कि नसीम शाह का भी इंजरी के बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ था, 135-140 पे जब आते हो तो बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है। हसनैन का भी हमने देखा कि जब बॉलिंग एक्शन पे प्रॉब्लम आया तो फिर उसके बाद इनका भी पेस कुछ नीचे गया। अब दोबारा वो गेन किया तो कल बहुत शानदार हसनैन का स्पेल था। अनफॉर्चुनेटली कल वो टीम को नहीं जिता सके, बट जिस तरह की 3 उन्होंने स्पेल बहुत शानदार ये था। भी बड़ी खूबसूरती है PSL की कि हर साल कोई ना कोई प्लेयर मिलता है, जिस तरह आपने जिक्र किया। और मुझे ये लगता है कि उसमें भी अगर 4 चांद लगाती है एक चीज, तो वो ये है कि तमाम सूबों से बेसिकली नुमाइंदगी होती है और हर सूबे को, हर शहर को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो आपने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिक्र किया इरफान साहब, क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल बेखौफ होकर खेल रहे होते हैं
और अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, और हमारे जो बॉयज हैं वो थोड़े कोई प्रेशर में होते हैं या क्या? इसमें 2-3 रीजन है। एक तो स्किल लेवल का भी फर्क है, वो मेरा मानना है कि उनकी जिस तरह की ग्रूमिंग या डेवलपमेंट वो अपनी करते हैं वो डिफरेंट है। दूसरा, उनकी अप्रोच इंटरनेशनल लेवल पे भी, इधर भी लीग के अंदर भी वो फेयरलेस क्रिकेट की है। Fearless, वो बिल्कुल कोई ऐसा डाउट नहीं। हमारे लड़कों को होता है या हम आउट हो गए क्या हो जाएगा, अगला मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आउट हो गए तो शायद अगर थोड़ी हमारी एवरेज अच्छी चली जाती है और फिर हम अगर उस पर करते तो अगले मैच के साथ साथ शायद टीम में भी आ जाएंगे। और यही देखते जब वो टीम में आ भी जाते हैं तो अप्रोच वही रहती है। फिर अगर हम दोबारा बात करेंगे अपने पाकिस्तानी प्लेयर की तो फिर आप कहेंगे कि उनका भी स्ट्राइक रेट देखें। जितने भी आपके बाबर देख लें, रिजवान देख लें, T20 फॉर्मेट में ये सूट नहीं करता। स्ट्राइक रेट आपको अब देखें ना, तो नहीं है जमीला जो हम बात कर रहे हैं। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। 160 आप देखें, जिमी नेशम का स्ट्राइक रेट 165 था उस दिन। अगर आप अभी जो पॉल था उनका 170 था। अगर उस दिन गुप्टल की इनिंग्स देखे तो वो 200 प्लस था। रियली रोसो का 210 था। क्या हमारे किसी प्लेयर ने स्ट्राइक रेट के साथ, सिर्फ हारिस की मैं जैसे बात की, अभी हारिस को भी एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि 20, 25, 30 रन नहीं रिक्वायर्ड। वो हर मैच में 25, 30 करता है, उसके बाद विकेट थ्रो कर देता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी और PSL में भी आपको जब एक बड़ा प्लेयर बनना है, लेजेंड बनना है, अपना वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए आपको ये अपने अंदर चीज डेवलप करनी पड़ेगी कि आप इनिंग्स को खत्म भी करके आएंगे, मैच फिनिश करना पड़ेगा, इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये मेरा ख्याल है उसको चीज पे बड़ी जल्दी काम करने की जरूरत है। अदरवाइज तो फिर आपकी टीम में भी पोजीशन जरा मुश्किल हो वो उस जाती है। तरह से फिर नहीं रहती आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अच्छा इरफान साहब, आज बात करते हैं आज के मैच की। यस, लाहौर कोयटा आमने सामने होंगे, दोनों अपना आखिरी मैच हारे हैं और आज जीत के लिए एक दूसरे के सामने होंगे। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? लाहौर की थोड़ी ज्यादा बैलेंस साइड नजर आ रही है, बट लाहौर का भी इस दफा दो चीजें मुझे एक आखिरी, सॉरी बात काट रहा हूँ, आखिरी पॉइंट पे चली गई ना लाहौर। अभी आखिरी, हाँ यस, वो किसी ने बड़ा अच्छा एक लिखा हुआ था कि इसलिए मैंने कहा था मैं भी लाहौर को आगे जाने के लिए नहीं, वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ था उसने कि अटैक करने के लिए एक कदम पीछे आना पड़ता है। खैर अभी तो 2 मैचेस हुए हैं, सबसे कम मैचेस लाहौर के हुए, तो इट्स क्वाइट अर्ली कि हम कुछ उन पे ऐसे कमेंट पास करें जो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है उनकी कॉम्बिनेशन के अंदर। हैरी ब्रुक पे बहुत रिलाय कर रहे थे और लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो हैरी ब्रुक की थी वो इस दफा टीम का पार्ट नहीं है। फिर हफीज इनके लिए बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते थे, इनिंग्स को बिल्ड करते थे, इनिंग्स को एंकर करते थे। हफीज को इन्होंने पिक नहीं किया, तो एकदम आपको लगता है कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो जरा वीक हो गया, खाली खाली लगना शुरू हो गया। तो अभी वो फिलर के तौर पे लड़के नजर आ रहे हैं जो बर्डन उस तरह ले नहीं पा रहे और बहुत ज्यादा जो बैंक कर रहे हैं वो फखर जमान पे कर रहे हैं। फखर ऊपर से रन करेगा तो बाकी नीचे से आके चिप ऑन करेंगे। अब जो है रजा हसन है या दूसरे जो 2-4 लड़के हैं, हुसैन तलत है, ये हमें नहीं कोई ऐसी इनिंग्स याद पड़ती कि सिंगल हैंडली पूरा मैच जिताते हो। ये तो बिट्स एंड पीसेस के अंदर अपना रोल प्ले करके और इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर इधर इस दफा अपनी पिक के अंदर मिस्टेक कर गया और ये शायद इनको इस PSL में टफ टाइम भी इसी वजह से मिलेगा कि इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग नहीं है। लेट्स सी आज के मैच का क्या बनता है। इरफान सईद साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।